बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कल के लेक्चर में हमने स्केल ऑफ ऑपरेशन पर बात की थी। स्केल ऑफ ऑपरेशन में तीन चीज़ें थी। अमाउंट ऑफ द सैंपल था, कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट एंड एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द एनालाइट। इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए इस ग्राफ का सहारा लिया जाता है। और ग्राफ में क्या है, ग्राफ में एक्स एक्सिस पर साइज ऑफ द सैंपल को लिया जाता है ग्राम्स में, और वाई एक्सिस पर एनालाइट की कंसंट्रेशन को ली जाती है कंसंट्रेशन में। और इसमें जो डायगोनल लाइंस है ये एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द एनालाइट को शो करती है। अब इस ग्राफ के तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन यहाँ पर दो एप्लीकेशंस पर हम बात करेंगे। पहला एप्लीकेशन ये है इसका कि टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द एनालाइट इफ वी नोज द एनालाइट कंसंट्रेशन एंड सैंपल साइज। अगर हम एनालाइट की कंसंट्रेशन और सैंपल साइज का हमें पता हो तो बआसानी हम उससे एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द एनालाइट मालूम कर सकते हैं। सेकंड जो इसका है वो है कि टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ एनालिसिस, यानी एनालिसिस किस किस्म का है वो भी हम मालूम कर सकते हैं, जो हमने क्लासिफिकेशन की थी पिछले लेक्चर में। यहाँ पर भी उसमें ये मौजूद है कि ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल एनालिसिस की ये चार किस्में हैं: मैक्रो, मेजो, माइक्रो, अल्ट्रा माइक्रो। और इसकी रीजन भी यहाँ पर दी गई है कि मैक्रो जो है वो 1 10-1 के दरमियान होगी, मेजो 10-1 10-2 10- के दरमियान होगी, और माइक्रो 10-2 10-4 के दरमियान होगी। और 10-4 से जब सैंपल साइज कम होगा उसको हम कहेंगे अल्ट्रा माइक्रो। ये जो वैल्यू है ये है ग्राम्स में, और ये जो है ये परसेंटेज में है एनालाइट की कंसंट्रेशन। तो इसमें भी इसकी चार किस्में हैं: मेजर, माइनर, ट्रेस एंड अल्ट्रा ट्रेस। मेजर जो है वो 100% और 1% के दरमियान होगी, यानी 1% से ज़्यादा होगा तो उसको मेजर कहेंगे। 1 से लेकर 10-2 के दरमियान तो माइनर, 10-2 10-7 के दरमियान तो ट्रेस, और 10-7% से एनालाइट की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसको कहेंगे अल्ट्रा ट्रेस। और अब इसमें ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द एनालाइट को जाहिर करती है। अब इसमें लिखा गया है, अब ये पॉइंट जो है ये और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट और इसके दरमियान जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, इसी सूरत में एनालाइट की कंसंट्रेशन होगी 100 मिलीग्राम। ये जो पॉइंट है यहाँ पर एनालाइट की कंसंट्रेशन होगी 1 ग्राम। यहाँ पर ये दो पॉइंट 100 मिलीग्राम, फिर यहाँ पर है 10 मिलीग्राम। इन तीन पॉइंट्स या इनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स बनती है 10 मिलीग्राम। इस तरह इस डायगोनल लाइंस पर होगी 1 मिलीग्राम, इस डायगोनल लाइंस पर होगी 100 माइक्रोग्राम। यानी इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसमें एनालाइट की कंसंट्रेशन एनालाइट की एब्सोल्यूट अमाउंट होगी 100 माइक्रोग्राम। और इससे फिर आप लोग मालूम भी कर सकते हो कि सैंपल साइज और एनालाइट की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो इस तरह हर पॉइंट पर, हर डायगोनल लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें यहाँ पर होगी 10 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम, 100 नैनोग्राम, 10 नैनोग्राम एंड 1 नैनोग्राम। अब अगर इस लाइन को आप लोग देख लो, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है यहाँ पर एनालाइट की एब्सोल्यूट अमाउंट होगी 1 नैनोग्राम, इस पॉइंट पर भी 1 नैनोग्राम, इस पॉइंट पर भी 1 नैनोग्राम। लेकिन हर पॉइंट के लिए सैंपल साइज एंड एनालाइट कंसंट्रेशन मुख्तलिफ होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लाइन ले लें तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पर एनालाइट की जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो तो है 1 नैनोग्राम। अब इस पॉइंट पर अगर आप लोग मालूम करना चाहते हो कि सैंपल की साइज कितनी हुई तो इसको हम एक्स एक्सिस पर वर्टिकली एक्सट्रापोलेट करेंगे आप, तो ये सैंपल साइज आ जाएगा 10-2 ग्राम। अब अगर इस पॉइंट पर आप लोग देखना चाहते हो कि एनालाइट कंसंट्रेशन क्या होगी तो वाई एक्सिस की तरफ ले जाओगे तो 10-5% होगी एनालाइट की कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से हर पॉइंट से आप लोगों ने सैंपल साइज भी मालूम कर सकते हो। और वही अब इस पॉइंट पर टाइप ऑफ एनालिसिस क्या होगी, तो इस पॉइंट को देख लो।
इस पॉइंट को जब हम सैंपल की तरफ ले जाएंगे तो 10-2 पर आ जाता है। अब जो 10-2 है ये माइक्रो का हिस्सा है, माइक्रो एनालिसिस होगा ये 10-2 माइक्रो एनालिसिस होगा। और यहाँ पर आ जाएंगे तो 10-5 है तो ये है ट्रेस। तो विद रिस्पेक्ट टू एनालाइट कंसंट्रेशन इस टाइप ऑफ एनालिसिस को हम कहेंगे ट्रेस एनालिसिस। इन विद रिस्पेक्ट टू सैंपल साइज इसको हम कहेंगे माइक्रो एनालिसिस। दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसको कहा जाएगा माइक्रो ट्रेस एनालिसिस, माइक्रो ट्रेस एनालिसिस। तो ये पॉइंट इसको फिर हम कहेंगे माइक्रो ट्रेस एनालिसिस, माइक्रो ट्रेस एनालिसिस इसको हम कहेंगे क्योंकि ये पॉइंट जो है ये विद रिस्पेक्ट टू सैंपल ये है माइक्रो, तो हम पहले लगाएंगे माइक्रो, फिर लगाएंगे हाइफन और उसके बाद लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ये एनालाइट कंसंट्रेशन ट्रेस है, तो इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रो ट्रेस एनालिसिस। तो माइक्रो ट्रेस एनालिसिस का मतलब होगा कि ये एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू सैंपल माइक्रो है एंड विद रिस्पेक्ट टू एनालाइट कंसंट्रेशन ये ट्रेस है। सिमिलरली इस पॉइंट को आप लोग देख लो तो ये वही पॉइंट है जिस पर एब्सोल्यूट अमाउंट जो है वो 1 नैनोग्राम है। इस पर भी 1 नैनोग्राम है एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द एनालाइट और इस पर भी 1 नैनोग्राम है एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द एनालाइट। दोनों सूरतों में एनालिसिस मुख्तलिफ हो जाएगी क्योंकि उसकी पोजीशन ऑन दी ग्राफ मुख्तलिफ है, तो इसलिए एनालिसिस मुख्तलिफ हो जाएगी। अब इसको देखो तो नीचे हम एक्सट्रापोलेट करेंगे एक्सिस की तरफ, तो अल्ट्रा माइक्रो ये एनालिसिस है विद रिस्पेक्ट टू सैंपल। तो हम लगाएंगे पहले अल्ट्रा माइक्रो फिर हाइफन, फिर उसके बाद इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, तो ये 10-1% है वो है माइनर, सो इसका नाम बन जाएगा अल्ट्रा माइक्रो हाइफन माइनर एनालिसिस। सो अल्ट्रा माइक्रो माइनर एनालिसिस, तो इस एनालिसिस बआसानी आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि सैंपल साइज कितनी है, एनालाइट की कंसंट्रेशन किस रेंज में है, इसलिए इसको ये एनालिसिस कहा जाता है। अब अगर आप लोगों को कहा जाए कि अल्ट्रा माइक्रो माइनर एनालिसिस में सैंपल और एनालाइट की कितनी रेंज होगी, तो आप लोग इस ग्राफ से वही आप मालूम कर सकते हो और ग्राफ से मालूम करके उसको नाम भी दे सकते हो। तो ये इस ग्राफ से बआसानी ये चीज़ें समझ में आ जाती है। अब इसकी जो एप्लीकेशन है कि फाइंड आउट द एब्सोल्यूट अमाउंट, तो एब्सोल्यूट अमाउंट आप लोग अगर आप लोगों को पता हो तो किसी भी सोल्यूशन के लिए आप लोग मालूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से कहा जाए कि जब कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट होगी 100% और सैंपल साइज होगी 1, सो व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट अमाउंट। सो एब्सोल्यूट अमाउंट इस पॉइंट पर मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 ग्राम है यहाँ पर 1 ग्राम। अब अगर 10-1 ग्राम्स ऑफ द सैंपल होगा और 10-1% ऑफ द एनालाइट कंसंट्रेशन होगी, तो व्हाट विल बी दी एब्सोल्यूट अमाउंट। सो 10-1 को और 10-1 उसके ये इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है जिस पॉइंट पर ये दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं। अब ये पॉइंट पर 100 माइक्रोग्राम एनालाइट की एब्सोल्यूट अमाउंट है, तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। और सेकंड जो एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ एनालिसिस, वो तो हमने कर दिया कि टाइप ऑफ एनालिसिस किस तरह आप लोग मालूम करोगे, यानी ये अल्ट्रा माइक्रो माइनर एनालिसिस तो ये हम ग्राफ से मालूम कर सकते हैं और माइक्रो ट्रेस ये भी। इस तरह हर पॉइंट पर आप लोग इसको, फॉर एग्जांपल अगर हम ये पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट पर ये होगा मेजो विद रिस्पेक्ट टू सैंपल मेजो, एंड विद रिस्पेक्ट टू एनालाइट कंसंट्रेशन ये हो जाएगी ट्रेस। तो दिस इज मेजो ट्रेस एनालिसिस, ये पॉइंट मेजो ट्रेस एनालिसिस। तो इस तरीके से आप लोग इस ग्राफ को इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।